Hi everyone, so thank you so much for clicking this video. I hope just you are doing great exactly because just you are enjoying as well as just you are learning, you are watching Maz English channel। तो आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज के 16वें दिन में। इस 30 दिन सीरीज के 16वें दिन में मैं आज एक जबरदस्त की कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया हूं। वो कंफ्यूजन हर एक बच्चे के माइंड में, दिल में, जहन में, बोलने में हर जगह बनी रहती है। तो वो कंफ्यूजन क्या है उसको तो अभी देखेंगे, लेकिन इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि मैं एकदम से बेसिक छोटी छोटी चीजें को कवर कर रहा हूं, छोटी छोटी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं, सारे सेंटेंसेस पे काम कर रहा हूं। तो आपका भी हक बनता है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, करवाएं, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट आई वांट टू जंप एंड जस्ट आई वांट टू स्टार्ट आवर मेन क्लास। ऑलराइट, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यूज ऑफ इज एम आर टू। इज एम आर को आप हल्के में मत लीजिए, बिकॉज देयर आर मेनी यूजेस ऑफ इज एम आर। तो उसमें से आज एक हमारा इज एम आर फिर आ गया है, इज एम आर टू, हैज टू, हैव टू। दोनों की हिंदी ये देखो बहुत कंफ्यूजन करने वाली है। यही तो कंफ्यूजन मैं आज लेकर आया हूं, यही तो इसी को मैं दूर करने के लिए आया हूं कि भाई हमारा हैज टू, हैव टू कब लगेगा, इज एम आर टू कब लगेगा। आप अगर हिंदी पे जाएंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए हिंदी लेकर आया हूं। यहाँ पे हिंदी क्या है, पहले हिंदी लिखिए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर ना है, नी है, ने है। हिंदी तो बस चलो भाई ठीक है, हिंदी दोनों की सेम आती है, लेकिन आपको सेंस समझना है। दोनों तो पहली बात हमारा क्या करता है, फॉर शोइंग प्रेजेंट कंपल्सन वी हैव टू यूज इज एम आर टू एंड हैज टू, हैव टू। लेकिन दोनों का कब कहां कैसे यूज किया जाए अब उसको समझ लीजिए। हमारा तो कोई भी कंपल्सन होती है तो हमारा हैज टू, हैव टू लगना ही लगना है, उनको लगा दीजिए, कहीं भी यूज कर दीजिए, वो तो ठीक है। लेकिन इज एम आर टू को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या होता है, इज एम आर टू इज यूज फॉर प्री डिसाइडेड थिंग, प्लान्ड थिंग एंड एनी रूल्स। अगर रूल एंड रेगुलेशन कुछ वहां पे ना है नहीं करके आएगा तो वहां लगाना है। अगर कोई चीज निर्धारित मामला है तो वहां पे अगर ना है नहीं आएगा तो उसके लिए आपको इज एम आर टू लगाना पड़ेगा, नॉट हैज टू, हैव टू। एकदम ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई चीज प्री डिसाइडेड हो या फिर रूल एंड रेगुलेशन वाला मामला हो तो वहां पे आपकी हिंदी क्या आएगी, ना है नहीं है नहीं आएगी, लेकिन आपको हैज टू, हैव टू नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ये क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर टू। अंडरस्टूड? इफ यू आर गेटिंग से यस सर इनटू माय कमेंट बॉक्स। बाय द वे, तो अब चलते हैं हम आपको अपने स्ट्रक्चर्स एंड अपने फार्मूला एंड अपने कुछ सेंटेंसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर किसका है, इज एम आर टू का है। जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लीजिए कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो क्या करना है, पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, इज एम आर टू करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा इज एम आर वर्ब एनजी फॉर्म, वो तो ठीक है, आपने मैं भी पढ़ाया हूँ। अगर आपने टेंस वाली वीडियोस देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहां पर कैसे क्या कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज मैं क्या लेकर आया हूँ, इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव को इस्तेमाल कर दिया है और इसका सेंस क्या बन गया है, कंपल्सन। कंपल्सन किसमें, जब भी कोई प्री डिसाइडेड थिंग्स होती है, निर्धारित होती है, या फिर कोई रूल वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए। पहली बात तो आप यहाँ पे कर लीजिए द, इतने भारी इंसान की बात हो रही, प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ पे दा नहीं लगा है। तो द प्राइम मिनिस्टर इज टू गो टू अमेरिका इन दिस मंथ। आप देखो इन दिस मंथ, इसका मतलब प्री डिसाइडेड है, निर्धारित कर दिया गया है भाई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे नहीं बस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका जाना है इस मंथ में। अंडरस्टूड? यहाँ पे एकदम से देखो इस मंथ में, ये मंथ में, इस महीने में प्राइम मिनिस्टर को भाई अमेरिका जाना है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, एवरी स्टूडेंट इज टू वियर ड्रेस। अब देखो ड्रेस, स्टूडेंट की बात आ गई, इसका मतलब रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है, रूल वाला सेंस आ रहा है, तो आपको हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एवरी स्टूडेंट इज टू वियर ड्रेस। नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव टू सी, यू आर टू अटेंड माई क्लास एवरी डे। एग्जैक्टली ये आपने कहीं ना कहीं प्लान, एकदम पूरी प्लानिंग आपकी डेली चल रही है कि भाई मुझे माज सर की क्लास देखनी, माज इंग्लिश यूट्यूब चैनल देखना, ये आपने निर्धारित है, एकदम से पूरा प्लान्ड है, एकदम से आपका डिसाइडेड है। तो आपको क्या बोलना होगा, आई हैव टू नहीं, एम टू, या फिर यू आर टू अटेंड माई क्लास एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम ले लिया, लेकिन आप अपना लगा सकते हैं, यहाँ पे माई लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जल्दी से, शी इज टू थ्रो बर्थडे पार्टी। अब उसका किसी के बर्थडे आने वाला, उसको तो पहले से डिसाइडेड मामला हो, उसे बर्थडे पार्टी देनी है, हिंदी क्या है, देनी है, नी है। लास्ट एग्जांपल, वी आर टू गो फॉर आवर एग्जामिनेशन। अब एग्जाम की बात आ गई, इसका क्या मतलब है कि डिसाइडेड मामला है,
निर्धारित भाई कोई डेट कर देगी एग्जाम की, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, हमें अपने एग्जाम के लिए जाना है, तो वी हैव टू नहीं, वी हैव टू नहीं, यहाँ पे निर्धारित है, तो वी आर टू गो टू फॉर आवर एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? तो ऐसे कोई भी चीज प्री डिसाइडेड होगी, निर्धारित होगी, कोई रूल वाली बात आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे इज MR2 का इस्तेमाल करना होगा। हर जगह आपका हैज टू हैव टू इसका नहीं चलने वाला है। अगर आपने हर जगह हैव टू लगा रहे थे तो इसका मतलब आप अंग्रेजी गलत बोल रहे थे। अगर कोई आपको कहेगा नहीं हर जगह तो आपका हैव टू लगेगा, तो तुरंत उसको इस वीडियो को दिखा दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि बोल देगा तुरंत सब्सक्राइब भी कर ले। तो आपको बस यही चीज देखना है, सेंस समझना है, हिंदी पे नहीं जाना है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बोल दिया कि भाई इस क्लास में सबको टाई लगा कर आना है, इसका मतलब ये रूल है कि नहीं? इस क्लास का रूल क्या है कि भाई सबको टाई लगा कर आना है, तो क्या बोलेंगे, क्या हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर टू वियर टाई इन दिस क्लास। ये कहीं ना कहीं रूल तो है। मैं सबको बोलूंगा भाई कि सब लोग को 10:30 बजे यहाँ आना है, इसका मतलब ये टाइम निर्धारित किया जा रहा है और ये रूल भी है सबको 10:30 बजे आना है। तो ये क्या है, आप लोग एक काम करें, इस सेंटेंस को आप लोग जल्दी जल्दी बना दीजिए कि हैज टू हैव टू में बनेगा या इज MR2 में बनेगा। मैंने क्या बोला है कि सब लोग को यहाँ पर 10:30 बजे आना है। जल्दी जल्दी टेस्ट करिए। नाउ वी हैव टू सी अनदर स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कोई भी तुरंत कंपल्सन शो करती है। इसकी हिंदी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं करके भी आ सकती है, ना है, नी है, ने है करके भी आ सकती है, लेकिन उसकी हिंदी इज MR2 की सिर्फ ना है, नी है, ने है करके आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा तुरंत कोई कंपल्सन शो करनी होगी, सब्जेक्ट हैज टू हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां पे देख सकते हैं आप लोग, हैज टू फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव टू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमने टेंस जो पढ़ा है उसमें भी यही हैज हैव आया था, वही सेम चीज है, बस यहाँ पे टू है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेंस भी दूसरा है, ये हमारी कंपल्सन शो कर रहा है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग। For examples, I have to learn English, she has to come here, they have to meet me, Sita and Geeta have to fight। यहाँ पे सीता और गीता दो सब्जेक्ट हो गए, इसका मतलब हमें हैव टू का इस्तेमाल करना होगा। बट अगर यहाँ पे सिर्फ सीता होती तो हैज टू हो जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज टू फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सीता एंड गीता हैव टू फाइट। सीता और गीता को लड़ाई करनी पड़ती है या फिर लड़ाई करनी है, दोनों हिंदी आ सकती है। अंडरस्टूड गाइस? आपको बस हर जगह हैज टू हैव टू नहीं लगाना है और हर जगह इज MR2 नहीं लगाना है। कहां कहां लगना है, अब मुझे उम्मीद है आपने समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो क्या करिए, जल्दी से आप लोग इसको पूरा कर दीजिए। यू हैव टू translate these all the Hindi into my comment box. You have to write exactly, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज टेस्ट इन कमेंट बॉक्स। मुझे अपने घर जाना है। अब आप समझिए, अपना माइंड, अपना सेंस लगाइए, मुझे अपने घर जाना है, मेरे पापा को अगले महीने यहाँ आना है। निर्धारित कुछ निर्धारित, अब मैं इतना बता दे रहा हूँ, इसमें निर्धारित वाला मामले मतलब प्री डिसाइडेड आपका हो रहा है। सारे कर्मचारी को समय पे आना है। अब यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, देखो कर्मचारी बोले तो समय पे आने की बात हो रही है। कोई कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं सारे स्टाफ्स, अब उनको टाइम पर आना है, कहीं ना कहीं रूल तो फॉलो हो रहा है ना। अब आप बनाइए जल्दी जल्दी, इज MR2 होगा या फिर हैज टू हैव टू होगा, जल्दी जल्दी बनाइए एंड जस्ट यू हैव टू राइट इनटू माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी चेकिंग दैट। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू सी आल्सो द नेगेटिव ऑफ दीज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस टॉपिक। यस, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही पेज में दोनों को निपटा दिया गया है, दोनों एक ही साथ में। यहाँ पे क्या है, पहला हमारा इज MR होगा, सब्जेक्ट पहला होगा, इज MR होगा, देन नॉट होगा, देन टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस आपको इज MR के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम नॉट टू गो, ये मतलब कि मुझे नहीं जाना है, हिंदी यही आएगी, मुझे नहीं जाना, आई एम नॉट टू गो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर नॉट टू वियर कैजुअल ड्रेस। अब देखो कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अब वहां पे आप बोल सकते हैं वी आर नॉट टू वियर कैजुअल ड्रेस, कहीं वो रूल नहीं है भाई कुछ भी पहन के चले जाएं। तो आप वहां बोल सकते हैं भाई, कोई फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, आपके साथ वर्क कर रहा है, अब पता चला वो डैमेज जीन्स और एकदम से छपरी वाली टी शर्ट पहन के आ गया, तो अब उनसे बोल सकते हैं ब्रदर वी आर नॉट टू वियर कैजुअल ड्रेस। अब वहां पे देखो क्या सेंस है, आपका रूल क्या है ना, तो आप वहां पे ये मत बोलेगा वी डोंट हैव टू। अभी हैज टू हैव टू पे आते हैं, तो वैसे आप नहीं, वहां पे हैज टू हैव टू का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पे इज MR2 का इस्तेमाल करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज नॉट टू गो टू आगरा।
भाई उसे आगरा नहीं जाना है। हिंदी पे मत जाइएगा, सेंस पे जाइएगा। इसकी भी हिंदी वही आती है, उसकी भी हिंदी वही आती है, तो आपको मैंने सेंस बताया है, सेंस पे काम करिएगा और अंग्रेजी करेक्ट बोलिएगा, बिकॉज यू आर वॉचिंग माज इंग्लिश चैनल, ऑलराइट। तो आपको अंग्रेजी समझना है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है, उसका सेंस समझना है, क्योंकि हिंदी के चक्कर में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और हमेशा गलत इंग्लिश बोलेंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं हैज टू, हैव टू वाला हमारा क्या है, यहाँ पे जब भी आपका नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, तो पहले लीजिए सब्जेक्ट, डोंट, डजंट, हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज यहाँ पे आपका नेगेटिव में सिर्फ हैव टू होना है, हैज टू नहीं होना है। फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डजंट, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डोंट। और आने वाला हमारा जो कंपैरिजन शो करेगा हैव टू ही सिर्फ करेगा, दोनों के लिए यहाँ पे हमारा हैव टू रहेगा, और जो काम रहेगा उसी का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं अब एग्जांपल्स यहाँ पे। आई डोंट हैव टू डू जॉब, मुझे जॉब नहीं करनी है भाई, या फिर मुझे जॉब नहीं करनी पड़ती है, ये भी आ सकता है। शी डजंट हैव टू अर्न मनी, उसे पैसा नहीं कमाना है। लास्ट एग्जांपल वी हैव टू सी, माय फादर डजंट हैव टू कम हियर, मेरे पिताजी को यहाँ नहीं आना है। अगर ये बातें निर्धारित में होती कि, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कहना होता 2 साल बाद मुझे कहीं नहीं जाना है, देखो 2 साल बाद, ये देखो बात भले फ्यूचर की, 2 साल बाद अभी आने वाला है, लेकिन अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना 2 साल बाद की, तो आपको इसमें से बोलना होगा। तो आई एम नॉट टू गो एनीवेयर आफ्टर 2 years। अब ये यहाँ पे हैज टू हैव टू का आपका इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि निर्धारित मामला प्री डिसाइडेड हो रहा है ना, मुझे 2 साल बाद कहीं नहीं जाना है, तो आई एम नॉट टू गो एनीवेयर आफ्टर 2 years, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपको कहना भाई मुझे कहीं नहीं जाना है, ये ऑन द स्पॉट बोल दिया गया, ये आपकी अभी तुरंत की कंपल्सन शो की जा रही है, तो आई डोंट हैव टू गो, अभी तुरंत यहाँ पे कोई डिसाइडेड, कोई प्लान, कोई रूल वाला मामला नहीं है, तो आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ऑलराइट, मुझे यहाँ नहीं बैठना है। क्या ये अभी तुरंत बात तो कर रहा हूँ ना, क्या ये कोई प्री डिसाइडेड है? नहीं। आई डोंट हैव टू सिट हियर, ऑलराइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कोई रूल है, अब जैसे वहाँ पे टीचर बैठ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, यहाँ पे कोई और बैठ रहा है, यहाँ पे मैम बैठ रही है, अब आप देखो रूल फॉलो करेंगे, भाई मुझे यहाँ नहीं बैठना है, हिंदी सेम आ रही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेयर लगी, किसकी है? टीचर्स की चेयर लगी है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टू सिट हेयर, मुझे यहाँ नहीं बैठना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये बच्चों की ही सारी चेयर्स हैं, अब वहाँ बोलते भाई मुझे यहाँ ना बैठे, मुझे वहाँ बैठना है, आई हैव टू सिट देयर। बाय द वे अब ये ले लेते हैं हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट या जस्ट आई वांट टू स्पीक अ सेंटेंस ऑफ द हिंदी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इज MR2 वाला बोल रहा हूँ या फिर हैज टू हैव टू वाला बोल रहा हूँ, बट बोलूंगा नेगेटिव में। अब आपको फॉर एग्जाम्पल कहना हुआ कि मुझे अब वक्त पर नहीं आना है, अब आपको समझना है एग्जैक्टली मुझे अब समय पर, वक्त पर नहीं आना है। अब आप हैज टू हैव टू में बनाएंगे या फिर आप इज MR2 में बनाएंगे, आप जल्दी से बना दीजिए। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करके बनाइए, आपको आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज यू हैव टू मेक राइट, यू हैव टू ट्रांसलेट दैट हिंदी। आई होप यू हैव कन्वर्टेड। तो अब आपको क्या देखना है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ये आपके ये लास्ट पेज है, इसके बाद आपके लिए गिफ्ट है, डोंट स्किप वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव का इज MR वाला है। तो पहला हमारा यहाँ पे जब भी आपका कोई भी सिंगुलर प्लूरल जैसा भी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो बाद में आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज फर्स्ट इज MR। मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि हमने टेंसेस के वहां पे सब कुछ बताया गया है। अगर आप लोग मिस किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जबरदस्त तरीके से A to Z सारी वीडियोस देख लीजिए। ज्यादा दिन नहीं, आज हमारा 16वां दिन है, तो इसका मतलब आपने 15 दिन मिस किया है। अगर मिस किया है, अगर आपने देखा है तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी समझने में। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको इज MR पहले लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लिखने में। ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं। इज योर फादर टू रन बिजनेस? इज योर फादर टू रन बिजनेस? क्या आपके पिताजी को बिजनेस चलाना है या फिर करना भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, आर यू टू रीच एट टाइम? क्या आपको, देखो कहीं कहीं ये रूल वाला सेंस जा रहा है, ये निर्धारित में मामला आ रहा है, लेकिन ये रूल्स वाला कहीं फॉलो। कोई फॉर एग्जांपल कोई जॉब कर रहा है, कहीं स्कूल जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, तो पूछ रहे भाई क्या आपको टाइम पे पहुंचना है? रूल उनको फॉलो करना होगा। हे ब्रदर, आर यू टू रीच एट टाइम? क्या आपको वक्त पर पहुंचना है? नेक्स्ट एग्जांपल, इज ही टू कम टुमारो? पूछा जा रहा है इज ही टू कम टुमारो, क्या उसे कल आना है? पहले से देखो पता किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको हैज टू हैव टू ने इज MR2 का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप ले लेते हैं हैज टू हैव टू वाला जो अभी हमारा चल रहा था, तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब मेन क्या बन रहा है? डू डज बन रहा है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
यू हैव टू यूज डू डज। कब इस्तेमाल करेंगे आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत टॉपिक में हमने चर्चा किया है डू डज का। तो यहाँ पे भी फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो लेंगे आप डज, लेकिन यही आपका सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो लेंगे डू, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, देन आपका हैव होगा, देन टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपका हैज नहीं आ सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू आर यूजिंग डू एंड डज। अंडरस्टूड? आपको बस इतना ध्यान देना है, बस आपका पॉजिटिव में ही हैज टू हैव टू होना है, बाकी आपका नेगेटिव में हैव टू हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में आपका हैव टू होगा। बट हाँ, उनके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। चलते हैं अब एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू हैव टू कंप्लीट होमवर्क? क्या आपको होमवर्क कंप्लीट करना है? एग्जैक्टली यू हैव टू। डज ही हैव टू पे मनी? क्या उसे पैसा पे करना है? डू सोनू एंड मोनू हैव टू ज्वाइन दिस क्लास? क्या सोनू और मोनू को ये क्लास ज्वाइन करना है? देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसकी हिंदी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं करके भी आ सकती है, ना है, नी है, ने है करके भी आ सकती है, लेकिन इसकी हिंदी ना है, नी है, ने ही सिर्फ आएगी, इसमें पढ़ता पढ़ती नहीं आ सकता। अंडरस्टूड गाइज? आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली एंड आई होप जस्ट यू हैव come to know what is the exact use of is MR2 and what is the exact use of has to and have to। अब आप लोग के लिए क्या है, आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त तरीके का मामला है। What is the मामला here? You have to understand the sense of these हिंदी। आप लोग की ये हिंदी की सेंस समझना है कि इज MR2 कहाँ लगना है, हैव टू, हैज टू कब लगना है। यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। आपको क्या करना है, दिस इज द योर होमवर्क, यू हैव टू टेस्ट इन टू माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल बी चेकिंग दैट। मैं हिंदी टू इंग्लिश मिला के देखूंगा और देखूंगा आपने कितना अच्छा सेंस से समझा है। चलिए मैं हिंदी बोल देता हूँ, बिकॉज आई नो देयर आर मेनी व्यूअर्स, दे आर वॉचिंग फ्रॉम अदर स्टेट लाइक उड़ीसा, लाइक यू नो तेलंगाना, देयर आर मेनी पर्सन, वेस्ट बंगाल, दे डोंट नो एक्चुअली हिंदी, they can understand हिंदी लैंग्वेज बट दे आर अनेबल टू रीड हिंदी। तो मैं बोलता हूं आप लोग सुन लीजिए, अगर आप भी अदर स्टेट से हैं। क्या आपको कल जाना है? अब आप समझिएगा सेंस, क्या आपको कल जाना है? नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है, ऑलराइट। उसको कहाँ जाना है? ये भी देखो इंट्रोगेटिव, यस यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोगेटिव, उसको कहाँ जाना है, ऑलराइट। लास्ट एग्जांपल, क्या आपके भाई को अंग्रेजी सीखनी है? हिंदी तो आपकी सब कुछ सेम ही आ रही है, सब हिंदी सेम जा रही है, देख रहे हैं, नी है, ना है, नी है, ना है। तो मैंने कहा था ना आपको हिंदी पे नहीं जाना है, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर सेंस, अदरवाइज ऑलवेज यू विल बी स्पीकिंग इनकरेक्ट इंग्लिश। सो बट यू नाउ फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। हर जगह हैज टू, हर जगह हैव टू नहीं आपको लगाना है, बट यस यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस, देन यू हैव टू स्पीक। और मुझे उम्मीद है आज से आप लोग करेक्ट इंग्लिश बोलने वाले हैं, जबरदस्त तरीके का सेंस समझ के बोलने वाले हैं, अगर आपने समझा है तो। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियोस को देखिए ना, रिकॉर्डेड है। आप लोग जब चाहें, जब रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, सोते वक्त, वॉशरूम में, किचन में, बेडरूम में, कहीं पर भी देखें, एयरफोन लगा के जबरदस्त तरीके से देखिए, समझिए सेंस। आप लोग को मैं बहुत सारे एग्जांपल्स तो नहीं दे पाया हूं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स दिया हूं, कुछ से आप समझ सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, आप इन सब का सेंस समझ जाएंगे, तो अपने से कई हजार सेंटेंसेस बना सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ सिंगल सेंटेंस। Understood? So now just we are gonna meet tomorrow exactly. If you just learned something, if you have enjoyed something, so just do like, share, comment and just हर एक बच्चे के पास जिनको कंफ्यूजन है कि भाई इज MR2 कहाँ लगता है, हमेशा तो हम लोग स्कूल वगैरह में, कोचिंग्स वगैरह में सीखते हैं ना इज MR ING फॉर्म, वो तो ठीक है, लेकिन जिनको भी कंफ्यूजन आप लोग को न्यूज़पेपर में कहीं भी मिल जाता है, जिनको भी किसी भी व्यक्ति को अगर कंफ्यूजन है तो तुरंत इस वीडियो को पहुंचा दीजिए उस व्यक्ति के पास, बोल दीजिए कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब जाके वीडियो देखेगा। Alright, by the way guys, so gonna meet you tomorrow. Till then, take care, bye bye, have a nice day. But if it is night, so have a nice night.